गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और ये फुल मून के बाद की एनर्जी है और अभी ऑफर चल रहे हैं, तो आप लोग ऑफर का फ़ायदा लीजिए। कलेक्टिव में आपकी एनर्जी क्या है, क्या है आपकी एनर्जी और क्या चेंजेज आए हैं आपकी एनर्जी में फुल मून के बाद, क्या आपकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, और ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ। किसी चीज़ का ना आपको थोड़ा इंतज़ार है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें अभी भी डाउटफुल हैं। तो फिलहाल में आप थोड़े से रिलीफ मोड में हो, यानी कि थोड़ा सा आपको आराम मिला है। जैसे चीज़ें पहले ट्रिगर आपको मिल रही थी वैसी नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी और भी कुछ है जो कि क्लियर होना बाकी है। और आपकी नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ नॉलेज मुझे और गेन करने की ज़रूरत है, जितना नॉलेज मेरे पास है उतना इनफ नहीं है। जितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पर मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही है इसमें आपको नॉलेज जो है ना वो बहुत कम है और आपको और नॉलेज की ज़रूरत है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का गोल कुछ और है और वो क्या है मालूम नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन है और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में पहुँच चुके हो, यानी कि आप अपने लिए बहुत स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, अपने लिए आप बोल पा रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को वैसे ही होने दे रहे हो जैसे चीज़ें अब तक चल रही थी, वैसे नहीं है। आप उन चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाने लगे हो, बोलने लगे हो और मतलब कट टू कट बोलने लगे हो। ऐसा नहीं पहले साइलेंटली ठीक है बोल दिया तो जैसे तैसे बोला, या फिर प्यार से बोला, या फिर इशारे में बोला, या फिर इस तरीके से बोला, साइलेंट वे में बोला। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कट टू कट बोलने वाले। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद है तो पसंद है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आपका करेज जो है ना वो बढ़ा है, आपका हिम्मत जो है ना वो बढ़ा है, आपका साहस जो है ना बहुत पावरफुल हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा साहसी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा नीडर हो चुके हो। और आपकी एनर्जी का ये ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो चुका है, जो फियर का था कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और अगर मैं स्टैंड लेती हूँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो लोग क्या रिएक्शन देंगे। और उस रिएक्शन से आप कहीं ना कहीं डर रहे थे कि लोग रिएक्ट कर देंगे तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगी, या फिर मैं क्या बोलूँगी, या मैं क्या बोलूँगा, या कैसे उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को मैं कैसे संभालूँगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको लगातार एक ट्रैप में रखी हुई थी और आप उस ट्रैप में बार बार उलझ रहे थे कि इस ट्रैप से आप कैसे निकलोगे। इसकी प्लानिंग तो आप करते थे, बट आपको लगता था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, या इन चीज़ों को कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूं, भाई कब ये चीज़ें ठीक होंगी। तो वो टाइम जो है वो आपका आया और आपने उन चीज़ों को समझा और आपने स्टैंड लिया और अब आप बोलने लगे हो, बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो और आप एक ना बिल्कुल निडर पर्सन हो चुके हो। आपको बिल्कुल डर नहीं है, ख़त्म हो चुका है, आपका सारा डर ख़त्म हो चुका है। और अब आपको ऐसा लगता है कि आओ, कौन है ऐसा लोग जो मुझसे टकरा सकता है, या कौन है ऐसा जो मेरे सामने खड़ा होकर के बोल सकता है। और आपको ऐसा भी लगता है कि जो लोग अब तक बोलते आ रहे हैं या वो अब तक बोलते आ रहे थे, अब मैं उन सबका जवाब दूंगा या दूंगी। अब सबका जवाब मेरे पास है। ठीक है, तो पहले आपके पास जवाब नहीं हुआ करता था, या फिर आपके पास जवाब रहता था तो आपके बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब आपके पास जवाब भी है और हिम्मत भी है, साहस भी है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं
इस फुल मून की एनर्जी के बाद आप बहुत ज़्यादा नीडर हो गए हो। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो और आवाज़ उठाने वाले हो। ठीक है, और क्या है फुल मून के बाद की एनर्जी? यहाँ सोर्ड की एनर्जी है, तो निश्चित रूप से थोड़ा गुस्से में हो आप। ओके, थोड़ा गुस्से में हो आप और सामने वाले पर्सन को खरी खरी सुना सकते हो। अगर कोई आपको थोड़ा सा बोलेगा तो आप पलट के 10 जवाब दोगे। पहले आपको लोग इतना सुनाते थे, बहुत ज़्यादा सुनाते थे और आप साइलेंटली चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते थे। बट यहाँ पर यह है कि कोई बस थोड़ा सा बोले, आपको पिन करे और आप एक बम फोड़ दोगे। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी में है और आप अब कुछ उसमें किंतु परंतु नहीं करने वाले हो। आप कुछ भी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें मुझे विचार करने की ज़रूरत है। बस आपको लगता है कि जो भी आएगा मेरे सामने वो तो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है। ठीक है, यानी कि आप थोड़े से गुस्से में हो और स्ट्रिक्ट डिसीजन अपने लाइफ के ले रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अपने अस्तित्व को आप समझ चुके हो। ठीक है, आपका जो अस्तित्व है ना वो क्या है, आप क्या हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कौन हो, इस चीज़ को आप समझ रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब बहुत हो चुका, अब इन चीज़ों को मैं नहीं झेलूँगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है। ओके, अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस, एक गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए, आपकी करंट गाइडेंस में भाई बहुत चीज़ें आ गई हैं, मैं सबको ले लेती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आपने सही किया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया या जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस सिचुएशन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, आप चीज़ों को समझते हुए उसको एक साइलेंट वे में अपने लिए स्टैंड लेते हुए एक बैलेंस को क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है ना वो सब कुछ एक दूसरे के साथ उलझी हुई है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेगेटिव सोचिए, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचिए, नहीं, चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, और उन चीज़ों में अपना ध्यान लेके जाइए जहाँ पर ले जाना बहुत ही अत्यावश्यक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने काम पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपने काम को लेकर थोड़ा फोकस बढ़ाइए, अपने काम में थोड़ा मन लगाइए। ठीक है, और आप बेकार की गॉसिप में अपना ध्यान जो है वो मत लगाइए, बेकार में कार्मिक के साथ आप मत उलझिए, बेकार में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मैसेज है कि अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपके साथ मैसेज हैं। मैसेज में करंट एनर्जी में 3 कार्ड और मैसेज में 4 कार्ड हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, कि बेकार में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है गॉसिप करके, और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो चीज़ें आपके पीस के लिए है। ठीक है, आपके इनर विजडम को बढ़ाएं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों पर अपना फोकस बढ़ाइए। ओके, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और सब कुछ चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए आपकी एनर्जी हो गई। अब मैं आपके पर्सन की देख लेती हूँ क्या है करंट एनर्जी। ओके, तो गाइड कीजिए यूनिवर्स। और टाइम लिमिटेड है, संडे तक ही ऑफर है, लीजिए। सेम यहाँ क्या हो रहा है भाई, मिरर हो रही है, यहाँ चीज़ें मिररिंग चल रही है यहाँ। ओके, तो यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में आई है, वो प्रे कर रहे हैं। देखिए, कार्ड वही रहते हैं, मतलब चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन जो हैं वो प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही है और उनको कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं। यहाँ पर ट्रिगर आपके द्वारा ही मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आपके साथ कुछ
बहसबाजी हो सकती है, आपके साथ कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं और उन बातों को लेकर वो थोड़े से दुखी हो सकते हैं और उन बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है और बहुत सारी डीप थिंकिंग वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें अब तक नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और ये चीज़ें ऐसी क्यों कही जा रही हैं और मुझे इस तरीके के ट्रिगर क्यों मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं, फिर से उन चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करेंगे और अपने इमोशन को कंट्रोल में करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इमोशनल भी हैं, वो इमोशनल हैं बट अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ इनर विजडम के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ इल्यूजन भी हैं उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में उनका कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन आपने उनको ट्रिगर दे दिया, ये सही बात नहीं हुई। ऐसा उनको लगता है कि पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेला हूँ और मैं अब क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ मे भी वो अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। ओके, और क्या एक्शन लेंगे, चलिए एक एक्शन के लिए भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या वो एक्शन लेंगे। एक्शन में भी बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, सब कुछ देखिए यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, ये मेरे मेजर अरकाना से कार्ड आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, आप लोग देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड है। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बिज़ी कर लिया है काम में और कहीं ना कहीं दुखी हैं, आपके ट्रिगर से वो दुखी हैं, आपके ट्रिगर लड़ाई झगड़े से वो दुखी हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं। बट यहाँ समझदार पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आपके साथ बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे। आपने ट्रिगर दिया, वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे, उन चीज़ों को झेल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप सही पर्सन हो, आप एक वाइस पर्सन हो, आप एक गुरु की तरह हो, आप एक ऐसे पर्सन हो, सुलझे हुए पर्सन हो, तो आपके साथ आर्गूमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, और चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है कि ये गलती कहीं ना कहीं मेरी तरफ से हुई है, ये बात उनको रियलाइज़ हुई है। बट उनको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मुझे और आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ डार्कनेस है उनके सामने, कुछ चीज़ें रिवील नहीं हुई है अभी फ़िलहाल। वो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी समझ से परे है और समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट समझ से उनके परे हैं वो चीज़ें और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्या हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं और क्यों ऐसी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स मुझे क्यों आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी अहमियत को भी समझ पा रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं और क्या करूं। तो थोड़े से दुखी भी हैं, सैड भी हैं और एक्शन में वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक्शन में वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव होके सोच रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन वो नहीं ले रहे हैं बल्कि नेगेटिव हो रहे हैं और थोड़ा सा अब बिज़ी कर लिया है, अपने आप को बिज़ी कर लिया है और एकांत में कर लिया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अपने आप को अकेला कर ले। ठीक है, तो ये है उनकी करंट एनर्जी कि फ़िलहाल वो कोई एक्शन नहीं लेंगे।